जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह नानी की कहानी द्वैती की जुबानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैंने नानी से पूछा था कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, तो उन्होंने कहा था हम बुराई पर सच्चाई की जीत प्राप्त करने के रूप में दशहरा मनाते हैं। इस दिन श्री रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया था। और साथ में मेरी नानी ने मुझे एक कहानी और सुनाई थी कि हमारी दुर्गे माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो आज मैं आपके साथ ये दोनों कहानी शेयर करूंगी। हम दशहरा क्यों मनाते हैं? ये हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। श्री राम आज भी हम दशमी वाले दिन रावण का पुतला जलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई प्रांतों में आज भी रामलीला खेली जाती है। मैं तो ऐसी जगह पली पड़ी हूँ जहाँ हर साल नवरात्रों में रामलीला होती थी और मैंने देखी है, सुनी भी है। रामलीला में श्री राम भगवान के जन्म से लेकर राज्य अभिषेक तक की कहानी सुनाई जाती है। जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पिताजी के वचन के लिए राज्यपाट छोड़कर 14 बरस का वनवास स्वीकार किया। जब वो 14 बरस के लिए वनवास गए तो वहाँ पर रावण ने सीता माता का हरण कर लिया छल से। जब श्री रामचंद्र भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते कंदा पर्वत पर गए तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान जी ने लंका को जलाया और फिर श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, समुद्र पर पुल भी बनाया था। श्री रामचंद्र भगवान ने एक बार वापिस अंगद को अपना दूत बना के रावण को समझाने के लिए भी भेजा था और अंगद ने रावण को बहुत समझाया था, लेकिन रावण नहीं माना। अंत में युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया। उस हम विजयादशमी का पर्व दशमी वाले दिन ही मनाते हैं। तो हम लोग आज भी उसका पुतला जलाकर विजयादशमी मनाते हैं। इसके पीछे एक कहानी और है, मैं वो भी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक महिषासुर नाम का राक्षस था। जो महिषासुर का मतलब है जंगली भैंसा। वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, बहुत क्रूर था। लेकिन उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने के लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को खुश होकर उसे वरदान देने के लिए आना पड़ा और उसने सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं से दे सकता, तुम कोई और दूसरा वरदान मांग लो। बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, मुझे किसी से भय नहीं हो, किसी राजा देवता इंद्र किसी से का भी मुझे भय नहीं हो। तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया। अब भगवान का वरदान पाके तो वो और अत्याचारी बलशाली हो गया। तो उसके अत्याचार बढ़ते गए। लेकिन अब उसका वध देवता भी नहीं कर सकते, कोई राजा भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा था कि आपको देवता राजा कोई नहीं मार सकता। फिर सारे देवता मिलके माँ दुर्गे के पास गए और उन्होंने माँ दुर्गे से विनती करी कि इस टाइम आप ही इस पृथ्वी को बचा सकते हो, क्योंकि हम लोग महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ब्रह्मा जी का वरदान है उसको। तो सारे देवताओं ने मिलके अपने सारे हथियार दुर्गे माँ को दिए। तो दुर्गे माँ को इतना शक्तिशाली बनाने का श्रेय हमारे देवताओं को भी जाता है, जिन्होंने अपने सारे अस्त्र दुर्गे माँ को दिए और हमारी दुर्गे माँ बहुत बलशाली हो गई और महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। तो साथियों, ये युद्ध हमारे नवरात्रों में शुरू हुआ था और ये हमारा युद्ध 9 दिन तक चला था। अंत में विजयादशमी वाले दिन माता महिषासुर का वध कर पाई। तो आज भी हम ये दशहरा बुराई पर सच्चाई की जीत प्राप्त करने के रूप में मनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में, समाज में
बुराई पनप रही है, अगर हम उस बुराई को हटाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो सच में असली बुराई पर सच्चाई की जीत होगी। साथियों, आप अगर कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो भी सुनाऊंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।